नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हमारे कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स में। ये हमारा एचटीएमएल से रिलेटेड फिफ्थ वीडियो है। आज हम सीखेंगे कि एचटीएमएल टैग फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ टेक्स्ट को हाईलाइट और इंटरेक्टिव बनाने के लिए होता है। फॉर्मेटिंग टैग जो होता है वो टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में दिखाने के लिए होता है। जैसे अगर किसी वर्ड को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो, ये कंटेंट को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। तो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल बी टैग है। पे जो है अगर यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं यानी कि मोटा करना चाहते हैं, तो उसे हम जो बी टैग बी उसके लिए बी टैग का यूज करते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। तो दोनों भी यहाँ पे आप देखेंगे इसका आउटपुट जो है सेम ही आ रहा है। तो बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंट होता है? जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो एसईओ रिलेटेड होता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे एक आई टैग क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक यानी कि जो है थोड़ा सा क्रॉस करके देता है। इसी टाइप से इम्फेसिस भी एक टैग होता है। ये भी क्या करता है, दोनों जो है इटैलिक करते हैं यानी कि हमारे टेक्स्ट को क्रॉस करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि ये एसईओ फ्रेंडली होता है जबकि आई टैग नहीं होता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद यू है, तो यू टैग है तो ये क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को जो अंडरलाइन करता है। मार्क टैग है, ये हमारे टेक्स्ट को जो कि हाईलाइट करता है। और ऐसे स्मॉल टैग है, स्मॉल टैग क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा जो है स्मॉल कर देता है। और डेल यानी कि डिलीट यानी कि ये हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, वो ऐसे क्रॉस करके दिखा देता है। ऐसे इंसर्ट भी होता है, इंसर्ट क्या करता है, नीचे जो है एक अंडरलाइन कर देता है। जैसे यहाँ पे यू टैग के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसे यहाँ पे जो है दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ। तो ये भी आईएनएस का यूज करता है। फिर उसके बाद एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट सब और सब। सब टैग क्या करता है कि जिस टेक्स्ट को हमको नीचे दिखाना होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया H2O, अगर हमें H के बाद 2 को छोटा दिखाना है तो सब टैग का यूज करेंगे। और ऐसे अगर सब सब टैग का क्या होता है कि जिस टेक्स्ट को हमें ऊपर दिखाना है उसे उसके लिए जो है सब टैग का यूज करेंगे। अब कहते हैं फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं। जैसे पिछले स्लाइड में देखा कि जो है स्ट्रॉन्ग टैग और इटैलिक टैग, ईएम टैग या इम्फेसिस टैग बोल सकते हैं, बोल्ड टैग और अंडरलाइन टैग भी इसी के फॉर्मेटिंग टैग में ही आता है। अदर फॉर्मेटिंग टैग भी क्या होता है, जैसे अगर मार्क करना हो यानी कि हमें कुछ मार्क करके दिखाना, हाईलाइटेड करके दिखाना है, तो मार्क टैग का यूज कर देंगे। स्मॉल के लिए जो है स्मॉल टैग का यूज करेंगे। फिर डेल डेल का जो हमें टेक्स्ट को जो थोड़ा सा क्रॉस करके, जैसा कि हम लोग पीछे देखा है कि जो है टेक्स्ट को क्रॉस करके दिखाएगा, ऐसे इंसर्टेड टैग भी होता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जहाँ पे इस टाइप का एक कोड बनाएंगे और उसको जो अपने ब्राउजर पे रन करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग कैसे वर्क करता है। तो अपना समलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इस को अपने डेस्कटॉप पे जो है सेव करते हैं। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एक डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे देखेंगे कि एच टी एम एल करके फोल्डर है, इसमें जो है हम फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल करके इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद चलते हैं अपना जो है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं एच टी एम एल का, और ये यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फॉर्मेटिंग टैग एग्जाम्पल। और फिर यहाँ बॉडी टैग के अंदर चलते हैं, लिखते हैं पी, एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं। क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इसमें जो है एक पैराग्राफ लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ। अब चलते हैं ब्राउजर पे और इस फाइल को जो है रन करते हैं। तो हम ये कोड जो है अपने HTML फोल्डर के अंदर फॉर्मेटिंग टैग है, अब इसको हम ओपन करते हैं विथ गूगल क्रोम। तो तो यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज पैराग्राफ जो है लिख कर आ गया है। अब क्या करते हैं कि VS कोड में और इसको हटाते और एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर जो है इसको जो टेक्स्ट था उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे ब्राउजर पे चलेगा और इसको जो है यहाँ पे करके दिख लिया है। चलते हैं कि सबसे पहले बोल्ड टैग देखते हैं। जैसे अगर हम ये लॉरेम यहाँ से ये टैक्स
यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट जो हमको बोल्ड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल्ड टैग यानी कि बी टैग के अंदर जो हमें लिख देना है, और फिर कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। ये 1966 तक जो करना है, तो बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। तो बोल्ड टैग को यहाँ से क्लोज कर देंगे। चेक करते हैं कि ये बोल्ड हुआ कि नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लॉरेम यहाँ से यहाँ तक जो टैक्स है वो क्या हुआ, हमारा बाकी टैक्स से थोड़ा बोल्ड करके आया है। तो इसी तरीके से जो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान है कि जो फॉर्मेटिंग टैग होता है वो ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग दोनों होता है, यानी कि जब ओपन होगा तो उसका क्लोज भी करना जरूरी है, नहीं तो पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो बोल्ड कर देगा। इसी तरीके से होता है एक स्ट्रॉन्ग टैग, जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसी को हम स्ट्रॉन्ग टैग को बना दे रहे हैं, क्या ये भी क्या होगा, हमारे टैक्स को जो है क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाएगा। देखिए अभी हम पेज को रिफ्रेश किए तो सेम ऐसे ही जो है ये अभी बोल्ड करके दिख रहा है, दोनों सेम ही काम करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट ये हो कि ये स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो एसईओ फ्रेंडली होता है, यानी कि जब किसी ब्राउज़र पे सर्च किया जाता है तो ये डायरेक्ट जो है सर्च इंजन इसी को सर्च करके हमारे रिजल्ट को दिखाता है। फिर उसके बाद आता है कि इटैलिक टैग, जैसे अगर हम यहाँ पे ये 9040 को जो है हम इटैलिक यानी थोड़ा सा क्रॉस करके दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आई टैग होता है। तो इसे आई एंकर टैग से क्या करेंगे, तो इसको आई टैग से इसको ओपन और क्लोज कर देंगे, यानी कि इसको कवर कर देंगे। तो चलेंगे अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अपने यहाँ पे ये 9040 को थोड़ा सा क्या हुआ, बाकी टैग से थोड़ा सा क्रॉस करके आया है। तो इस तरीके से जो हम आई टैग का यूज कर सकते हैं करते हैं। अब इसी तरीके से एक होता है कि ईएम टैग, एम्फेसिस टैग। तो ईएम को हम यहाँ पे अगर यूज कर ले रहे हैं तो वो भी क्या होगा, हमारे टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा इटैलिक करके ही दिखेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझने के लिए थोड़ा सा और भी यहाँ तक का इट तक का जो है हम इसको कवर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ईएम टैग और यहाँ तक हमारा क्लोज हुआ है। तो चलते अपने ब्राउजर पे और चेक करते हैं फिर कि ये बोल्ड हुआ कि नहीं। तो अभी इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का जो है इट तक का ऐसा वो बाकी टेक्स्ट से तो क्रॉस होकर आया है। तो इस तरीके से एम्फेसिस टैग भी काम करता है। इसी तरीके से हम अंडरलाइन, जैसे यहाँ पे रिमेनिंग और इसके बीच में हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, के लिए हम यू टैग लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो है यू टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है अपने ब्राउजर पे चलते हैं और चेक करते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे रिमेनिंग और यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे अंडरलाइन करके आ रहा है। अब आता है एक मार्क टैग, जैसे हम इसी को जो इसी टेक्स्ट को हम थोड़ा सा मार्क करके दिखाना चाहते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखे। तो इसके लिए हम मार्क क्या करते हैं, मार्क टैग का यूज करते हैं और यहाँ मार्क टैग को हम यहाँ का क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो मार्क टैग क्लोज हो गया। अब चलते कि जो रिमेनिंग, देखिए यहाँ पे जो रिमेनिंग एसेंशियली अनचेंज जो टेक्स्ट लिखा है वो थोड़ा सा जो मार्क करके आया है। तो इस तरीके से जो हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग को यूज करके उसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कोई टेक्स्ट को थोड़ा क्रॉस करके दिखाते हैं, जैसे कि अगर ये टेक्स्ट है तो इसके बीच में एक स्ट्राइक एक लाइन खींच के है, तो इसके लिए हम डेल और ये क्रॉस करके दिखाना है, तो इसके लिए हम जो है डेल डेल का यूज करेंगे और इसको क्या कर रहे हैं, डेल से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से पब्लिश सॉफ्टवेयर का जो टेक्स्ट आएगा वो जो है हमारा डिलीट टाइप का बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि पब्लिश सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ये लिखा हुआ, तो ये क्या हो रहा है, डिलीट करके बीच में स्ट्राइक बन के यानी कि एक लाइन क्रॉस करके आ रहा है। अब यहाँ पे एक टैग है कि जो आईएनएस क्या करता है कि ये हमारे टैग के नीचे एक अंडरलाइन बना के देगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देखेंगे कि
वर्जन ऑफ लॉरेम, जो टेक्स्ट आ रहा है वो भी क्या है, अंडरलाइन करके आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग बच चुके हैं सब और सब। तो सब और सब का यूज करके हम लोग जो है एक केमिस्ट्री का फार्मूला, जैसे हम वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो अगर उसको लिखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे H2O। तो H2O करने से क्या होगा कि अब इसका रिजल्ट जो ब्राउजर पे हम चेक कर रहे हैं तो ऐसे जैसे एक सिंपल टेक्स्ट होता है वैसे लिख के आया, लेकिन हम चाह रहे हैं जो टू है, टू जो है नीचे, यानी कि H थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद टू O आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टैग होता है जो सब टैग, तो इसको हम क्या करेंगे, सब टैग से जो है इसको कवर कर देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो सब टैग और सब टैग को क्लोज करके टू को कवर कर दिया गया है। तो अपने ब्राउजर पे चलेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो H और टू जो है बाकी टैक्स से हाफ नीचे आ रहा है और फिर उसके बाद O आ रहा है। तो इस तरीके से H2O का जो है बना सकते हैं इसके सब टैग। तो सब टैग क्या होता है, जैसे हमको मैथमेटिक्स में जो है अलजेब्रा में अगर स्क्वायर बनाना हो, चलते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं जिसमें हम, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए, अब क्या होता है हमें स्क्वायर लगाना, तो स्क्वायर लगाने के लिए हम यहाँ पे एक सब टैग का यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि इसके अंदर हम टू टाइप कर देंगे और इसको क्या करेंगे, सबको क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि क्या ए स्क्वायर बन के आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हम जो है ए और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस और लिखेंगे बी। अब यहाँ पे इसको लाइन को ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब टैग, फिर लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब क्या कि हमें लिखना है इक्वल, तो इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद होता है कि ब्रैकेट बनता है, तो ब्रैकेट में इसका फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस तरीके से हम इसको फार्मूला को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस तरीके से जो हम बहुत सारे फार्मूलाज जो है बना सकते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ बिगिनर्स जो होते हैं वो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि यूजिंग टू मेनी फॉर्मेटिंग टैग। क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ बहुत सारे जो है टैग्स को यूज कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि कुछ बिगिनर्स जो होते हैं वो क्लोजिंग टैग करना भूल जाते हैं, ओपन तो करेंगे और क्लोज करना भूल जाएंगे। तो क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई फॉर्मेटिंग टैग ओपन हुआ है तो उसे क्लोज करना जरूरी होता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम करने लगता है। आज हम HTML फॉर्मेटिंग टैग को डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के एंकर टैग को जो है बारे में सीखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।